बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बूंदी, जो बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको घर पर आसानी के साथ बनाकर रख सकते हैं और रमज़ान में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में हम डाल देंगे 2 कप बेसन। बेसन को अच्छे से छान लिया है और बेसन डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा-सा पानी। पानी हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा-सा पानी डालकर हम बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। आप यहाँ पर विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे थोड़ी-सी जल्दी थी तो मैं बीटर की मदद से इसको बीट कर लूँगी। पहले हम स्लो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा-सा पानी डालने की और ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा पानी और डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से बीट कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इस तरह से अच्छे से बीट करने के बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी मज़ीद डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये बेसन जो है वो क्रीम जैसा हो जाए। और इस तरह से पानी डालने के बाद हम बीटर को तेज़ चलाकर अच्छे से इसको क्रीम जैसा होने तक अच्छे से बीट कर लेंगे। हमने इसको 10 मिनट तक अच्छे से बीट कर लिया है और ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है। इसके बाद हम बीटर को रख देते हैं एक साइड पर और इसके बाद हम बेसन में डाल देते हैं आधी चम्मच नमक। टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और 1 से 2 चुटकी इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका बैटर तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसकी बूंदियाँ बना लेंगे। पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद आप इस तरह का कोई भी गोल चमचा ले लें जिसके अंदर इस तरह के सुराख हों और जो बेसन का मिक्सचर हमने बनाया है वो 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर बूंदियाँ तैयार कर सकते हैं और इस तरह से डालने के बाद हम इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करते हुए इसकी बूंदियाँ बना लेंगे और तमाम बूंदियाँ हम इसी तरह से बना लेंगे। और नीचे से आंच हमने स्लो कर दी है। स्लो आंच पर हम इस तरह से तमाम बूंदियाँ फ्राई कर लेंगे। बूंदियाँ अच्छे से फ्राई हो रही हैं और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और हल्का सा इनमें कलर आ गया है। इसके बाद हम इनको निकाल कर एक अलहदा बर्तन में रख लेंगे और जो बाकी का मिक्सचर है उसका भी हम इसी तरह से बूंदियाँ तैयार कर लेंगे। और जब ये तमाम बूंदियाँ बनकर तैयार होंगी तो हम ऑयल में दोबारा से इनको फ्राई कर लेंगे। एक दफ़ा हमने बूंदियाँ फ्राई कर ली हैं और अगर आपके घर पर इस तरह का सुराखों वाला कोई भी बर्तन हो तो आप आसानी के साथ इसमें बूंदियाँ बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ बनकर ये तैयार हो जाती हैं और इस तरह से हम दूसरी दफ़ा भी इसी तरह से बूंदियाँ बना लेंगे। तमाम मिक्सचर की बूंदियाँ हमने फ्राई कर ली हैं और एक दफ़ा हम दोबारा से इनको फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल को हमने दोबारा से गर्म कर लिया है और जो बूंदियाँ हमने फ्राई की थी वो हमने हल्का सा कलर आने के बाद इनको निकाल लिया था और 10 मिनट रखने के बाद हम इनको दोबारा से फ्राई कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसमें ऑयल में हाफ़ डालकर इनको फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम हाफ़ बाद में डालकर बाकी की फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको हल्का-सा फ्राई कर लिया है और अब इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे और जो बाकी की बूंदियाँ हैं, उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो रही हैं और जो हमने इनसे पहले फ्राई कर ली थी, उनको हमने अलहदा बर्तन में निकाल लिए हैं। आप इसको घर पर आसानी के साथ बनाकर किसी भी जार या फिर प्लास्टिक के रैपर में महफूज करके रख सकते हैं और रमज़ान में या फिर आम रूटीन पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।